हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी बृहस्पतिवार का दिन है आज और उठ गई थी मैं, जैसे कि डेली मेरा रूटीन है सुबह जल्दी उठना। और फिर मैं आ गई थी छत पे। तो इस टाइम पर छत जो है पानी वगैरह कुछ नहीं था छत पे। बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर सैर वगैरह करना, अपना थोड़ा घूमना फिरना। तो मैं आ गई थी फिर थोड़ा सैर करने के लिए कि चलो थोड़ी देर अगर मौसम थोड़ा सा साफ़ मिला है तो थोड़ी देर अपनी सैर कर लूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो रहे हैं अभी डेली डेली जो सैर है वो हो नहीं रही है और फिर आदत भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा आदत में अपना बना रहे सैर करना, तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए। और मौसम आप देख सकते हैं पीछे इस टाइम फ़िलहाल तो बादल थे ही बने हुए, फिर आगे जाकर मौसम जो है वो थोड़ा हो गया था साफ़। तो पूजा पाठ भी अभी करने हैं अपने, इसके बाद में मैंने नहाना धोना है और फिर उसके बाद में पूजा पाठ करके जाऊंगी मैं अपनी किचन में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी फाइनली आज बहुत दिनों के बाद धूप जो है निकली है और मैंने कपड़े वगैरह जो है पहले के गीले थे जो थोड़े धोए थे बीच बीच में, तो वो वाले मैंने डाल दिए हैं बाहर धूप में और कुछ मैं उठाकर रख चुकी हूँ अंदर, क्योंकि बीच में थोड़ी सी धूप जो है वो तेज़ हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े सूख जाएंगे और इनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी फिर। और थोड़ा मैंने उठा के रख दिया, उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि वो सूखे हुए थे, हल्का हल्का नमी थी कपड़ों में। तो और तो नहीं धोए हैं मैंने आज फ़िलहाल, तो पहले वाले ही सूख जाएँ वो ही काफ़ी है। और धूप दिख भी रही है, बीच में थोड़ा सा बादल कभी लग जाता है, लेकिन है आज मौसम थोड़ा फिर भी पहले से बेटर है। और पूजा पाठ हो गए हैं हमारे, नहाना धोना हो गया है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ भी अपने लिए ब्रेकफास्ट और बनाऊँगी मैं पराठे वगैरह। तो मैंने वीडियो को भी कर लिया, अपना कैमरा भी ऑन। तो मैंने सोचा कि चलिए साथ के साथ अपना ये वाला काम भी हो जाए, कुकिंग का भी, और जो हमारा वीडियो का काम है वो भी हो जाएगा। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ, देखिए ब्लॉग को। हम करते हैं अपना काम जो है शुरू। और मौसम वैसे साफ़ ही रहे अब तो बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी नुकसान जो है वो हो चुका है। काफ़ी घर तबाह हो चुके हैं, काफ़ी लोगों का सामान राशन सब भीग चुका है, पूरा अंदर कीचड़ कीचड़ कुछ जगहों पर घरों में भर चुका है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर गृहस्थी एक बार बड़ी मुश्किल से बनती है तो दोबारा से उसको फिर से अपना बसाना गृहस्थी को तो मुश्किल है। जिसने फिर शुरू से सब कुछ बनाना हो नया तो फिर मुश्किल हो ही जाती है, क्योंकि घर बर्बाद हो गया लोगों के, कुछ बचा ही नहीं है। लोगों के बिस्तर बेड सब में पानी कीचड़ भर चुका है, तो कोई खाने का राशन नहीं, मतलब सब वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया उसमें। कुछ लोगों का बह गया, कुछ का वैसे ख़राब हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम आई है लोगों को। और हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं अब ईश्वर से कि अब जो मौसम है वो जहीं के जहीं बस ऐसे ही साफ़ हो जाए, अब और बारिश ना देखने को मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ लोगों को बेचारों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा, उनके घरों में बचा ही नहीं है कुछ, तो खाएंगे क्या? वो क्या ही खाएंगे, क्या खिलाएंगे वो अपने बच्चों को? तो चलिए जी, मैं अपना लगा लेती हूँ आटा और फिर मैं कर लेती हूँ आगे का काम। और लाइट जो है वो फाइनली हमारी आ गई थी, रात को जा रही है बीच बीच में, लेकिन आ गई थी। 11 साढ़े 11 के करीब आई होगी। तो मैं तो उठी थी वैसे कोई 3 बजे के करीब। तो फिर मैंने उस टाइम पर ना आरओ का स्विच जो है वो ऑफ था, मैंने फिर बंद किया कि मतलब ऑन किया उसको कि पानी जो है उसमें आरओ में भर जाए, लाइट का कोई भरोसा नहीं है।
कब फिर से बंद हो जाए तो थोड़ा पीने को पानी हो जाए, क्योंकि आरओ खाली था हमारा बिल्कुल। तो पानी तो अभी आरओ का हो गया। लाइट कटती है उससे भी सारे काम ठप हो जाते हैं, क्योंकि आजकल इंसान डिपेंड ही हो गया लाइट पे। लाइट के बिना तो कुछ गुजारा ही नहीं। तो जी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा, और जो कि मैं अक्सर आटा ताज़ा लगा कर ही रोटी बनाती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा जो आटा है उसको ताज़ा लगाकर उसी टाइम रोटी बनाएं, क्योंकि रखा हुआ आटा ना तो हमारी हेल्थ के लिए सही है और ना ही रोटी उसकी अच्छी बनती है। तो फिर क्या फ़ायदा है एक साथ आटा लगा के रखने से। हम भले ही अपना काम ख़त्म करते हैं कि हमें बार बार आटा गूंदना ना पड़े, लेकिन फिर भी जो रोटी होती है वो तो ताज़े आटे की ही अच्छी बनती है। और फिर देखिए खाना जो हर चीज़ ताज़ी तो ताज़ी ही होती है, और आटा लगा कर रख दो, आप फ्रिज में भी रख दो तो भी वो आटे में वो बात ही नहीं रहती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, रोटी का कलर चेंज हो जाता है, आटा भी थोड़ा ऐसे काला सा पड़ जाता है। तो रोटी जो है हमेशा ताज़े आटे से ही बनाएं, क्योंकि वही हेल्थ के लिए सही रहता है। और हाउसवाइफ होने के नाते इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही है कि हम ताज़ा खाना ही खाएं और ताज़ा खाना ही बनाकर अपने फैमिली को खिलाएं, क्योंकि आजकल इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं कि बचना तो नामुमकिन है आज के दौर में। लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए कि चलो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कुछ अपने हाथ में है तो उतना तो हमें करना चाहिए। और वैसे भी ताज़ा खाना ही मतलब अच्छा लगता है खाने में भी। और देखिए हमें इतना तो करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हमारी वजह से मतलब किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर हम खाना बना के रख दें या फिर आटा लगा कर रख दें, फ्रिज में रखा हुआ भी आटा, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वही है कि हमें लगता है कि आटा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा टाइम तक फ्रिज में भी आटा रखा रहता है तो वो हमारी हेल्थ को जो नुकसान देता ही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आटा ताज़ा लगाकर हमेशा रोटी बनाएं उसकी। और जो मैं करती हूँ मैं अपना आपको बता रही हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। आप आजकल हर कोई समझदार है, तो मैं तो बस इतना कहूँगी कि जो मैं कर रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताती हूँ कि हमें ऐसे करके करना चाहिए। जो मुझे लगता है सही है वो मैं बताती हूँ कि ऐसे होना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आगे कोई किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। एक हाउसवाइफ होने के नाते ही मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ और मेरी तरह और भी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो अपना डेली का काम करती हैं। तो थोड़ा हम देखते ही हैं कि किस तरीके से हमारे काम जो है वो आसान हो जाए, थोड़ा हमें जल्दी हो जाए। तो मैं भी जब अगर पता नहीं हो ना कोई चीज़ तो फिर तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि आटा लगा कर रख देंगे ढेर सारा और बाद में रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी, खाने में भी वो स्वाद नहीं लगेगी, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा बनाने का, बताओ। तो मेरे घर में तो है ऐसा, मतलब मैं तो नहीं लगा कर रखती हूँ, तो बाकी जो कोई लगा के रखता है तो उनको पता होगा कि मतलब टेस्ट कैसा रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो पराठे हैं बनाना कर दिए थे स्टार्ट, और पराठे मेरे आज बन रहे हैं, ट्रायंगल भी बन रहे हैं और स्क्वायर वाले भी बन रहे हैं, जो कि अक्सर बनते रहते हैं। और ट्रायंगल पराठा है ना, जो हमने बचपन में बहुत खाया, हमारी मम्मी ट्रायंगल पराठे ही बनाते थे और उस टाइम पर इतने अच्छे लगते थे क्योंकि बने बनाए खाते थे हम। और बचपन में देखिए हर चीज़ हमें डाइजेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि इतना इशू कोई होता नहीं, ना तो हमें कोई डाइट का रहता है, ना तो हमें ये रहता है कि हमें डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम होता है। तो खा लेते हैं हम, तला फला खा ही लेते थे पहले। आजकल तो ऐसे बस हो गया है कि कभी किसी को एसिडिटी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो इतना ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में ना कभी कभार फिर भी हमें थोड़ा खाना चाहिए तला हुआ भी, क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ी आदत रहनी चाहिए। अगर एकदम से हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर हमने कुछ ऐसा खा लिया
तो फिर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से, क्योंकि बॉडी हमारी वैसी ही हो जाती है जैसी हम बनाते हैं, उसको आदत डाल देती है तो वैसी ही हो जाती है। और परांठे आप देख रहे हैं गर्मा गर्म बन रहे हैं यहाँ पर। और साथ में फिर हम जो भी इसके साथ सब्जी चाय दही जिसको जो लेना रहता है तो बस अपनी मर्जी है जिसके साथ परांठा खाना है। और परांठे तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, अभी हम अपना आगे करेंगे ब्रेकफास्ट। चलिए जी, परांठे हमारे बनकर हो गए हैं रेडी। और देसी घी के बने हुए परांठे हैं, इनके अंदर भी मैंने लेयरिंग की हुई है घी की, जो कि काफ़ी टेस्टी बनाती है परांठे को। तो जी कुछ कपड़े गीले थे जो हमने धोए थे, तो बस उन्हीं को सुखाकर मैंने फ़ोल्ड किया है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े जो हैं इधर उधर पड़े हुए हैं। और अभी हो चुकी है शाम, तो शाम की चाय बना रही हूँ मैं। कोई तकरीबन 4:30-5 बजे के बीच का टाइम रहा होगा जिस टाइम पर चाय बन रही है। और जैसे ही 4 बजते हैं तो लगता है कि चाय बना के पी लें थोड़ी सी, क्योंकि उसके बाद में हमारी शाम की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो चाय जब हम पी लेते हैं तो फिर लगता है थोड़ा ताज़गी सी भी आ जाती है कि चलो अभी थोड़ा सुस्ती सी उतर गई है तो अभी अपने काम में हम लग जाएं, क्योंकि शाम के भी बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें निपटाने होते हैं। तो चाय जो है वो हमारी यहाँ पर बन चुकी है, और चाय जितना अच्छे से पकती है उतनी ही कड़क बनती है। तो चाय बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जब तक चाय आपकी अच्छे से कलर ना आ जाए उसमें, और अच्छे से मतलब आपने जो भी उसमें डाला इलायची तुलसी जा अदरक कुछ भी डाल रहे हैं, जब तक उसका पूरा फ्लेवर ना आ जाए चाय में तब तक उसको अच्छे से पकाएं। जैसा कि दिन छुप गया है, अंधेरा होने को है, और मैंने तुलसी जी को दीपक जला दिया है यहाँ पर, और मंदिर में भी पूजा हो चुकी है मेरी। ये देखिए तुलसी का दीपक शाम को जलाते हैं जो हम, वो हमारा यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर हमने पूजा भी कर ली है अपनी, और गणपति जी बैठे हुए हैं। अखंड ज्योति हमने लगाई हुई है जो कि हमारी जल रही है कल से, और ज्योत भी लग चुकी है जो माता रानी के लिए लगाई है। जो मैं दीपक जलाती हूँ तुलसी का वो मैं जला चुकी हूँ यहाँ पर, दिया हमारा जल चुका है। और शाम की जो पूजा है हमारी वो हो चुकी है यहाँ पर। तो जी पूजा हमारी हो चुकी है, अभी मैं बनाऊँगी अपना रात का खाना। तो जी चलिए जी अभी बनाते हैं खाना अपना, और फिर करेंगे हम डिनर, क्योंकि पूजा का काम जो है वो निपट चुका है हमारा। तो जी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और अभी हम बनाते हैं अपना खाना, करते हैं रेडी, क्योंकि पूजा से तो मैं फ्री हो चुकी उधर से। अभी मैं आराम से अपना खाना बनाऊंगी, नहीं तो खाना बना लेती ना अगर पहले तो फिर लगता कि लेट हो गया शाम की दिया बाती। तो वो मेरे काम निपट चुके हैं। और चलिए जी बनाते हैं। बना रही हूँ मैं यहाँ पर चावल और दही के आलू बनाऊंगी आज।
वो बनाने को मन है। देखते हैं। वैसे आलू तो फ़िलहाल रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो चलिए जी, लग जाते हैं अपने काम में। तो गाइस, आलू मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और साथ के साथ जो चावल के लिए पानी है वो भी मैंने रख दिया था, और चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि पानी जो है वो हमारा बॉईल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए चावल बना लेती हूँ इतने में, जब तक आलू बॉईल हो जाएंगे तो चावल भी बनकर हमारे हो जाएंगे रेडी। तो बस इसी तरह से काम करने पड़ते हैं कुछ एक साथ ही सारे, तब जाके ही हम सफल होते हैं अपने काम में। यहाँ पर हमारे आलू भी हो चुके हैं बॉयल, और मैं इसको 2-3 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो फिर मैं इनको आगे करूँगी कट वगैरह छिलकर, और करूँगी आगे अपनी सब्ज़ी को तैयार। तो आलू हो जाते हैं वैसे जल्दी, आलू को इतना टाइम लगता ही नहीं है। और बस इसको निकाल के मैं रख लूँगी, तब तक मैं अपना जो दही है वो फेंट लूँगी। और आलू को मैंने छील लिया था, फिर उनको काट कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी ना गरम थे ये, तो जल्दी भी थी थोड़ा, हमेशा जल्दी रहती है देखो हमें खाना बनाने में। और फिर मैंने मेथी दाना ले लिया था, इसमें कढ़ाई में सरसों का तेल डाला था और मेथी दाने डाल दिए थे। तो बस दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से, और बस पहले दही को अच्छे से पकाया है, उसी में मैंने मसाले भी ऐड कर लिए थे जो जो मुझे डालने थे, और उसको अच्छे से पकाकर फिर मैंने इसमें आलू जो है वो ऐड कर दिए हैं। और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी कभी भी सब्ज़ी में मैं ठंडा नहीं डालती हूँ। आप भी हमेशा जब भी सब्ज़ी बनाओ तो उसमें गर्म पानी का ही यूज़ करो, जो भी बॉइल्ड हो ना पानी उसको ही यूज़ करो। इससे सब्ज़ी मतलब जल्दी बनती है और टेस्टी भी बनती है। तो जी, इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूं अपने ब्लॉग की एंडिंग पर। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।